नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत ही प्रगति कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, ऐसी मैं पूरी आशा करती हूँ। और हमेशा की तरह कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे, यही आशा करती हूँ। तो दोस्तों, आ गई हो आज एक और संत की कहानी लेकर। आज की जो संत की कहानी है वो है ज्ञानेश्वर जी की, संत ज्ञानेश्वर। आप सब जो मराठी लोग हैं, शायद वो हिंदू लोग हैं, वो जानते होंगे। मराठी जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो उनको जानते हैं। मुझे लगता है कुछ कहीं आपने भी उनके बारे में सुना होगा, संत ज्ञानेश्वर के बारे में। इसके पहले एक दो वीडियो में मैंने उनके बारे में बात की है। उनको संत ज्ञानेश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ज्ञानेश्वरी जो भगवत गीता है, भगवत गीता को मराठी में ट्रांसलेट किया कॉमन पीपल के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जिनको संस्कृत नहीं आती। और ये उन्होंने उनकी 14 साल की उम्र में ही किया। उनको ये दृष्टांत हुआ था कि उनको ये करना है। बहुत बहुत ही ज़्यादा खड़तर लाइफ थी उनकी, बहुत ज़्यादा। जब वो छोटे थे तभी उनके पिताजी तो जो थे वो भी सन्यासी थे। एक्चुअली उनकी कहानी बहुत अलग है। उनके जो पिताजी थे वो पुजारी थे और उन्होंने सन्यास ले लिया था। उनके 4 बच्चे हैं। जैसे संत ज्ञानेश्वर जो हैं, मेरे ख्याल से वो दूसरे हैं। सबसे बड़े उनके एक भाई हैं, उसके बाद संत ज्ञानेश्वर जी हैं, उनके बाद में एक सोपान जी है, उनके बाद में मुक्ताई सबसे छोटी उनकी बहन है। और उनकी पत्नी लक्ष्मी थी और उनके पिताजी का नाम विट्ठल पंत था। तो उन्होंने सन्यास ले लिया था और सन्यास लेकर वो प्योर सन्यासी बन गए थे और ये लोग यहीं पे थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी जो माता जी हैं लक्ष्मीबाई, उन्होंने ऐसी वो एक रोते बैठी थी, तभी उनको एक साधु मिले थे। तो साधु से उन्होंने प्रार्थना की। तो ऐसा हुआ कि वो जो साधु थे उनके ही शिष्य उनके पति थे जो सन्यासी बन गए थे। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की तो उनको बहुत बुरा लगा क्योंकि उनको नहीं पता था कि इनके 4 बच्चे हैं, मीन्स गृहस्थ आश्रम से ये सन्यास आश्रम में आए हैं करके। और उनकी हाल देख के उन्हें बहुत बुरा लगा, इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे पति को वापस भेज दूंगा। तो उन्होंने वापस जब वो अपने मठ में गए, उसके बाद में उन्होंने विट्ठल पंत से कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें गृहस्थ आश्रम अगर तुमने लिया था तो तुम्हें तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेंगी और उसके बाद ही तुम फिर से सन्यास आश्रम में आ सकते हो। तो अभी के लिए तुम अपना गृहस्थ आश्रम का जो भी तुम्हारा धर्म है उसको तुम करो। अच्छा, यहाँ क्या हुआ था कि जब वो वापस आए ना, तो जो ब्राह्मण समाज था उन्होंने उनको बहिष्कार कर दिया। उन लोगों ने उन पे कई लांछन लगाए, कई आरोप लगाए जो कि सत्य नहीं थे। उनको बिल्कुल गांव से बाहर कर दिया था। उनसे कोई बात नहीं करता था। उनको खाने पीने के लिए, अभी वो भिक्षा मांगते थे, हमेशा पंडित थे तो भिक्षा मांग कर ही खाते थे। तो कोई भिक्षा नहीं देता था, कोई उनको पास भी आने नहीं देता। उनको गांव के बाहर एक झोपड़ी में वो रहने लगे। बहुत ही दीन अवस्था हो गई थी उनकी जब वो सन्यास से वापस आए अपने बच्चों के कार्य के लिए। और उनके बच्चों का उनको मराठी में मुंज बोलते हैं। मुंज यानी बच्चों को क्या कहते हैं, हिंदी में एग्जैक्टली नहीं मुझे नाम आएगा उसका। वेद पाठ पर जब उनकी एज हो जाती है तो एक 8-9 साल के बाद में उनकी मुंज करते हैं। मुंज यानी एक शादी की तरह ही होता है जिसमें कि उसको ब्राह्मण अवस्था में लेके जाते हैं, जनेऊ पहनाया जाता है उनको और फिर उनको वेद शास्त्र वगैरह जो उसका ज्ञान दिया जाता है। और शादी होने के पहले उनको उस ब्रह्मचारी अवस्था में होते हैं बच्चे थे जब, तो ब्रह्मचारी अवस्था से निकालना पड़ता है उनको एक छोटी पूजा, तो उसके बाद ही वो गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं। तो उनको अपने बच्चों को ब्रह्मचारी अवस्था में लाने के लिए पूजा करनी थी जिसको मुंज कहते हैं। तो भी उनको किसी ने मदद नहीं की। बहुत उनको तकलीफ थी, इतनी तकलीफ हो गई, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इतनी उनको तकलीफ हो रही थी और वो अपने बच्चों को भूखा मरते नहीं देख पा रहे थे। फिर उन्होंने और उनकी जो बीवी है लक्ष्मी जी, उन्होंने
आत्महत्या कर ली। बच्चों को इतना इस अवस्था में देख के वो जी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको ठीक से खाने पीने को भी नहीं दे पा रहे थे, कुछ भी उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने एक समाधि की तरह बोल सकते हैं, क्योंकि वो सन्यासी थे, तो उन्होंने एक समाधि ले ली। पानी में दोनों ने अपनी समाधि ले ली। और बच्चे जो थे बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे। यानी ज्ञानेश्वर जी मुझे लगता है कि हार्डली 9 साल के थे जब ये उनके साथ में हुआ। और बच्चे अपना ऐसे गांव में घूमते थे, कोई उनको पूछता नहीं था, ये नहीं था। मगर उनको उनके पिताजी ने जो ज्ञान वगैरह दिया था, उनके बारे में एक बहुत अच्छी एक कथा है, वो मैं आपको बताती हूँ। मुक्ताई जो है, उनकी सबसे छोटी जो बहन थी, उसको मुक्ताई कहते हैं। तो उन्होंने एक बार कहीं से आटा, उनके एक फ्रेंड थी, तो उन्होंने चुपके से उनको आटा दिया था, तो वो आटा लेकर आए। आटा तो लाया, पर अभी चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, तो खाना कैसे पकाया जाए। और उनका सबसे जो छोटा भाई था सोपान जी, वो बहुत ही उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए था। तो अभी लकड़ी नहीं, कुछ नहीं, कैसे बनाएंगे। तो ज्ञानेश्वर जी ने खुद के उनको जो योग प्राप्त था, यानी उनके पिताजी ने जो उनको सिखाया था योग प्राप्ति, तो उसकी जोर पे उन्होंने अपने पीठ पर रोटी सिखवाई थी अपनी बहन से। समझ रहे आप? यानी अग्नि प्रज्वलित की उन्होंने अपने पीठ पर, और उनकी पीठ पर उनकी बहन ने रोटी बनाई, और फिर उन लोगों ने वो रोटी खाई। इतना उनको योग प्राप्त था। यानी वो बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि विष्णु जी के ही एक अवतार थे। संत ज्ञानेश्वर जी जो है वो विष्णु के ही एक अवतार थे। और उनके जो भाई हैं, बड़े भाई, वो उन्होंने पूरी तरीके से संन्यास आश्रम लिया हुआ था, ब्रह्मचारी अवस्था में थे वो, पूरी तरीके से उन्होंने संन्यास लिया था। उनके बारे में भी कथा है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल ज्ञानेश्वर जी के बारे में ही हम बात करेंगे। तो इतना बड़ा उनको वो योग प्राप्त था। फिर बाद में एक दिन ऐसे ही जब वो घूम रहे थे, तो उनको दृष्टांत हुआ कि भगवत गीता के बारे में। तो भगवत गीता जो थी वो संस्कृत में थी। अब संस्कृत की भगवत गीता हम जैसे लोग सब नहीं पढ़ सकते। जिसको संस्कृत आती वही पढ़ सकता है, उसका अर्थ समझ सकता है। तो फिर उन्होंने प्रण लिया। उनको किसी ने ऐसा बोला कि तुम ये भगवत गीता को मराठी में ट्रांसलेट करो, है ना, मराठी में ट्रांसलेट करो ताकि सारे लोगों तक ये पहुंचे। और तब फिर उन्होंने जो प्रण लिया, तो मुझे लगता है 3-4 साल के अंदर ही उन्होंने वो भगवत गीता जो है वो लिखी। उनको 3 से 4 साल लगे उसको मराठी में ट्रांसलेट करने के लिए। और वो एक जगह नहीं रहते थे, हर गांव में वो चारों भाई बहन जाते थे। वहाँ पे भगवान कृष्ण भगवान की स्तुति करते थे, विष्णु जी की आरती, पांडुरंग, विट्ठल, सबकी वो आरती, भजन, कीर्तन, इतनी 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 ज़्यादा उनकी ख्याति बढ़ गई थी कि लोग उनके पैर पड़ने आते थे। जो लोगों ने उनको जो ब्रह्मचारी अवस्था में जाने के लिए जो पूजा थी, उसके लिए भी लोगों ने उन्हें इतना तरसाया दोस्तों कि मीन्स मैं बता ही नहीं सकती कितनी उनको दिक्कत है कि पैठन के गुरुजी के पास जाओ, वहाँ से लिख के लाओ, फिर यहाँ जाओ, यहाँ से लिख के लाओ, ये करो वो करो। इवन इतना तक कि उनको जब वो लेकर आए वो चिट्ठी वगैरह पैठन से लेकर आए कि हमको आप ब्रह्मचारी अवस्था का वो दान कीजिए, हमें सिखाइए। तो उन्होंने क्या किया, उनको चिढ़ाने के लिए बोले, अरे तुम तो सन्यासी के बेटे हो, तुमको तो इतना योग प्राप्त है, ये है वो है, हमने सुना था तुम्हारे पिताजी तुम्हें सब सिखाते थे। अगर तुम में हिम्मत है तो ये भैंस है, और ये सच है, ये सच में हुआ है, तो भैंस के मुंह से गीता पढ़ाओ तो हम माने। तो उन्होंने वही किया दोस्तों, वही किया उन्होंने। ज्ञानेश्वर जी ने फिर वैसे ही किया, उन्होंने भैंस के मुंह से गीता पढ़वाई। यानी उन्होंने एक श्लोक बोला और उसके रिटर्न में वो जो भैंस है उसने वो श्लोक बोल के बताया। आप बोलिए, भैंस के मुंह से गीता पढ़वाना ये असंभव चीज़ है, सच में असंभव है। संत ज्ञानेश्वर की लाइफ में ऐसे बहुत से असंभव चीज़ें जो उन्होंने संभव करके बताई थी। तो ऐसा हुआ। तो ये सब चांगदेव जो थे, चांगदेव जी
एक ऐसे सन्यासी थे जो 1400 साल से जीवित थे। 1400 साल से 42 बार उन्होंने जो यमदेव है उनको वापस किया था, यानी उनके प्राण लेने के लिए यमदेव आए थे तो उन्होंने उनको वापस किया था। इतनी उनमें ताकत थी और बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, बहुत ज़्यादा 1400 साल से जीवित थे। यानी आप सोचिए क्या उस इंसान में क्या अद्भुत शक्तियाँ थी उनमें। 1400 साल जिंदा रहना ये मजाक नहीं है, ये कोई भी नहीं कर सकता। 100 साल नहीं जीते हम लोग, 1400 साल तो कितनी बड़ी बात होगी। यानी इतने बड़े ज्ञानी थे वो, इतनी शक्तिशाली थे वो, उनको हर ग्रंथ, हर वेद, सब कुछ उनको पाठ था। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि 14 साल के लड़का है और उसकी इतनी ख्याति है, इतना क्या कहते हैं उसको, इतना उसका गुणगान हो रहा है कि ज्ञानेश्वरी लिखी और भगवान का अवतार है ये वो, तो उन्हें थोड़ा सा अहंकार हो गया था कि मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। उन्होंने ज्ञानेश्वर जी के बारे में बहुत कुछ पहले सुना भी था, तो और उनको पता था ये तो छोटा सा बच्चा है, पर अभी छोटे से बच्चे से हार कैसे मानी जाए। तो उन्होंने बोला अच्छा मैं उससे बहस करना चाहता हूँ। जो होता है ना, एक शास्त्र पर बात करते हैं, बहस होती है, एक कंपटीशन होता है, तो देखेंगे कौन जीतता है वगैरह ऐसा। तो उन्होंने उनको चिट्ठी लिखना शुरू किया, पर चिट्ठी में लिखे क्या, प्रिय नहीं लिख सकते क्योंकि वो उनका कोई नहीं लगता, आदरणीय नहीं लिख सकते क्योंकि वो उनसे छोटा है, और क्या बोलते हैं उसको, और एक वर्ड है उसके लिए, सम्मानीय भी नहीं लिख सकते क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वो उनको तुच्छ समझते थे। तो लिखे क्या, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया, चिट्ठी ऐसी ही भिजवा दी, कोरी चिट्ठी भिजवा दी। तो अभी संत है, ज्ञानेश्वर जी तो स्वयं एक संत है, अब वो कोरी चिट्ठी देखकर ही वो समझ गए कि इसमें उनकी क्या भावना है। तो उन्होंने लिखा नहीं उसमें कुछ, उन्होंने ऐसी मैसेज भेज दिया। उनकी बहन ने भेजा, उन्होंने नहीं भेजा। उनकी बहन जो मुक्ताई थी उनको बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने भेज दिया कि ये कोरी चिट्ठी की तरह ही तुम भी 1400 साल जी रहे हो, लेकिन फिर भी तुम अभी के अभी कोरे हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, ऐसा लिखा। तो ये सुनने के बाद उनको और गुस्सा आ गया चांगदेव जी को। बोले अरे ये तो मेरा अपमान है, मैं मिलना चाहता हूँ। बोले कौन है? बोले ये जो मुझे ऐसे लिख के भेज रहा है कि मुझ में ज्ञान नहीं है, मुझे अक्ल नहीं है, ऐसा कौन बोल रहा है? तो बोले मैं आऊँगा उनसे मिलने के लिए, उन्हें मैसेज दो कि मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए उनके लिए। फिर वो अपने बाग पर बैठे, उनके साथ उनके काफ़ी शिष्य थे और हाथ में उन्होंने नाग को पकड़ा हुआ था चांगदेव जी ने, और वो आ रहे थे। तो जैसे ही ज्ञानेश्वर जी को पता चला कि वो आ रहे मिलने के लिए, तो वो तो बड़े संत हैं, वो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि 1400 साल से वो जी रहे, यानी उनमें कितनी ताकत, कितना ज्ञान और कितनी शक्तियाँ होंगी इसका उन्हें पूरा पूरा ज्ञात था ज्ञानेश्वर जी को। तो बोले कि मुझे उनसे मिलने जाना है। तब वो बोले इतना दूर हम कैसे पैदल जाएंगे, तब वो कैसे मिलेंगे, एक जगह फिक्स हुई थी। तो बोले हम कैसे जाएंगे उनसे मिलने के लिए, हमें तो आज ही पहुंचना है ऐसा। तो फिर उनको एकदम से ध्यान में आया कि चलो ठीक है हम चलते हैं। तो जिस दीवार पर वो बैठे थे, चारों भाई बहन छोटे ही थे एज में, कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे ये लोग। यानी ज्ञानेश्वर जी खुद मुझे लगता है 12 या 13 साल के थे, तो वो थे, उनके बड़े भाई उनसे 1-2 साल ही बड़े थे। तो सब लोग ऐसे दीवार पर बैठे थे, बैठ के जैसी बातें कर रहे थे कि हमें जाना है, हमें मिलना है वगैरह ऐसा। तो कैसे जाएंगे उनका चल रहा था कि पैदल तो नहीं जा सकते, पैदल जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर वो और क्रोधित हो जाएंगे कि मुझसे मिलने नहीं आए वगैरह ऐसा सब। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा ठीक है चलते हैं, और उन्होंने जिस दीवार पर वो बैठे थे ना, उसी दीवार पर उन्होंने हाथ रखा और बोला चलो चलो बोल दिया उन्होंने। और जैसे उन्होंने चलो बोला वैसे वो दीवार चलने लगी। दोस्तों ये सत्य घटनाएं हैं, ये झूठ नहीं है। आप उनके पिक्चर देखना,
अगर आपको मिले यूट्यूब पे वगैरह उनकी पिक्चर्स होंगी संत ज्ञानेश्वर के नाम से, हिंदी में या मराठी में। मराठी में तो है पर हिंदी में मुझे पता नहीं, पर अगर आपको समझ में आता है तो आप देख सकते हो पिक्चर। वो दीवार चलने लगी दोस्तों, और बरोबर उसी जगह जाके रुकी जहाँ पर चांगदेव जी थे। और जैसे चांगदेव जी ने देखा कि अरे ये तो दीवार पर बैठ के आ गए, यहाँ पे दीवार चलने लगी, ये क्या चमत्कार है भाई, ये तो मैंने मेरे जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मैं 14 साल से जी रहा हूँ लेकिन आज तक मैंने ये चमत्कार नहीं देखा। यानी उनको ये एहसास हो गया कि ज्ञानेश्वर कोई साधारण संत नहीं है, वो खुद एक विष्णु रूप है। उनके अंदर उन्हें विष्णु दिखने लगे। बोले ये तो विष्णु रूप है, मैं इनसे बहस करना चाहता हूँ, ये तो नहीं हो सकता भाई। और वो उनके पैर में गिर गए। उन्होंने उनसे कहा कि मैं तो सजीव जीवों पर राज करता हूँ, तुम तो निर्जीव जीवों पर राज करते हो। एक निर्जीव दीवार को लेकर तुम यहाँ तक आए, ये बहुत बड़ी बात है। यानी तुम में स्वयं विष्णु का वास है और मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको बहुत कम लेखा, आपको एक बच्चा समझा, लेकिन आप तो गुरु हैं, आप तो मेरे भी गुरु बन गए। आज से मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। तो फिर ज्ञानेश्वर जी ने कहा नहीं नहीं चांगदेव जी, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं आपकी बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। आप मुझे शिष्य बना ले चाहिए तो, पर मेरे शिष्य आप ना बने। ये महानता थी ज्ञानेश्वर जी में। और उन्होंने उनको फिर गले मिले, दोनों ने एक साथ बैठ के, फिर चांगदेव जी ने भी ज्ञानेश्वर जी का जय जयकार किया और सारे लोगों को बताया कि कितना प्रतिभावान है ये बच्चा, इसमें स्वयं विष्णु जी का वास है। ऐसा करके ज्ञानेश्वर जी की और जय जयकार होने लगी। तो ज्ञानेश्वर जी ने बहुत जल्दी समाधि ली, बाल अवस्था में ही उन्होंने समाधि ले ली थी। उसके बाद में भी मैं आपसे बहुत जल्दी उनकी एक कहानी शेयर करूँगी। तो ये कहानी से मुझे लगता है हमें ये सीखना चाहिए कि ज्ञान है ना, वो बहुत बड़ा होता है, उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे ही सब आता है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही हूँ। नहीं, आपसे भी बड़ा कोई हो सकता है। और हर किसी का आपने रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, सबके नॉलेज का रिस्पेक्ट करना चाहिए। कई बार हम लोग बोलते हैं यार इसको क्या आता है, इसको, ऐसा नहीं, उसमें कुछ तो अच्छा गुण होगा, कुछ तो उसमें ऐसा एक नॉलेज होगा जो आप में नहीं है। और हम यहाँ सीखने के लिए आते हैं, तो हमें सीखना चाहिए, हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके नॉलेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी हमारी रिस्पेक्ट हो सकती है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली एक और ऐसी अच्छी एक कहानी में जिसमें कुछ अच्छी सीख हो हमें, हमारे लिए, और शायद हम वो सीख समझें और हमारे जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो मिलती हूँ आपसे अगले एक ऐसे नई वीडियो में। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।